देखिए यहाँ पे एक 8 मीटर लंबी रोड है और वो स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। एक बड़ी सी स्मूथ टेबल है और स्मूथ टेबल पे एक रोड रखी हुई है। रोड की लेंथ कितनी है? 8 मीटर। रोड की लेंथ कितनी है? ठीक। रोड का मास है 24 kg। रोड का मास कितना है? रखी हुई दीजिए आराम से। अचानक हुआ ये कि यहां पे 4 बॉल्स आई। एक तो 1 kg की थी, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई और आगे आ रही है। चारों इकट्ठी चिपकेंगी आगे रोड से। 4 बॉल आई, चारों चिपकेंगी एकदम से। एक आई 2 kg की स्पीड से 4 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से यहां पे आगे चिपक जाएगी किनारे पे। और एक आई 1 kg की 1 मीटर पर सेकंड से इस तरफ से, ये यहां से 2 मीटर दूरी पे जाके यहां पे चिपकेगी। और ये 2 kg की 4 मीटर पर सेकंड से ये यहां पे आगे चिपक जाएगी। ठीक है, ये इकट्ठी चिपकेंगे, चारों इकट्ठी आई और एकदम से चिपक गई चारों की चारों। और पूरा सिस्टम एक कॉमन ओमेगा से घूमना शुरू हो गया। पूरा सिस्टम एक कॉमन ओमेगा से घूमना शुरू हो गया। और सेंटर ऑफ मास के अंदर भी उसका वेलोसिटी आ गई हो, क्योंकि ना ये कहीं कील तो लगी नहीं हुई थी। यहाँ पे कोई कील तो ठोक नहीं रखी थी। ये फ्रीली ऐसे ही स्मूथ सर्विस पे पड़ी थी। ये कोई चलाए तो आराम से चल पड़ती रोड। तो ये एकदम से इतने ज्यादा ये मोमेंटम वगैरह यहाँ पे लगे हैं इसके ऊपर, इंपल्स वगैरह, तो पूरा सिस्टम चल सकता है। तो ये बताना है सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या है? सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये कि कॉमन ओमेगा कितना होगा। पूरा सिस्टम घूमेगा भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो कॉमन ओमेगा कितना होगा। तीसरा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और चौथा क्वेश्चन है लॉस कितना होगा। मतलब यहाँ पे लॉस क्यों हुआ है समझ लो पहले तो, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। कोई भी बॉल अगर जाने के बाद किसी चीज से चिपक जाए तो उस कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चाहे बाद में भले ही वो रोड भी घूमती रही और बॉल भी घूमी, बट वो रोड के रिस्पेक्ट में तो चिपक गई ना। तो इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस होता ही होता है। तो यहाँ पे लॉस किस फ्रिक्शन की वजह से नहीं हुआ, कोई काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगा, यहाँ पे कोलिजन हुआ है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से लॉस हुआ है। तो आपको यह बताना है कि टोटल लॉस कितना हो गया। ये 4 क्वेश्चन। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो इसमें एंगुलर मोमेंटम ही नहीं, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या फिर हम कहेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, मैं इसको ना पूरे का सिस्टम मान रहा हूँ, इन चारों बॉल्स को और इस रोड को, 5 चीजें होगी यहाँ पे। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के 5 एलिमेंट। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं सिस्टम के, इसके अलावा कोई छठा एलिमेंट तो है नहीं यहाँ पे, और इन 5 को मैंने सिस्टम मान लिया। तो ये एक दूसरे पे जो लगाएंगे वो तो इंटरनल फोर्स होगा। तो कोई बाहर से कुछ लग नहीं रहा और बाहर से कुछ नहीं लग रहा, ये एक दूसरे पे लगा रहे, वो इंटरनल हो गया। तो यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आएगी। देखो कैसे, देखो पहले आप इसमें लगाओगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है ना, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो बात की बात है। एक काम करो आप, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव मान लो। इसका मोमेंटम है -8 शुरू में, और इसका मोमेंटम है कितना है बोलो, -1। इसका मोमेंटम है +1 और इसका मोमेंटम है +8, और रोड का मोमेंटम 0 इज इक्वल टू। अब पूरे सिस्टम का मास लिखो। पूरे सिस्टम का मास है देखो 24 किलो, तो रोड का ही हो गया। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 24 30 किलो हो गया पूरे सिस्टम का मास। और मान लो सेंटर मास की वेलोसिटी VCM है। सॉल्व करो इसको। +8 -8 0 और -1 +1 0, तो VCM की वैल्यू तो 0 आएगी। मतलब सेंटर मास तो रेस्ट में रहेगा। आंसर जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, कुछ और भी हो सकता था। तो जो भी होता वो आंसर आ जाता। सीधी सी बात ये है। इसमें 0 आया बाय द वे। ठीक है, जरूरी नहीं है 0 आएगा, हर केस में ही 0 आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आप सीधा 0 लिख दो, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। हाँ जी, ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ रब। ये तो सोल्व हो चुका है। ठीक है ना, इसका आंसर है 0। अब सुनो, अब निकालना है कॉमन ओमेगा। इस पूरे सिस्टम का कॉमन ओमेगा कितना होगा। इसके लिए आप एक काम करो, आप इसमें क्लॉकवाइज को ले लो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, पहले की तरह ही। ठीक है ना, याद कर लो हमेशा ही ऐसे लिया करो। फिर
क्योंकि ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मैंने तो ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज देखा है, तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज को नेगेटिव आप भी ऐसे ही ले लिया करो हर क्वेश्चन में, इससे हैबिट पड़ जाएगी, कभी भूलोगे नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आ गया कोई लंबा चौड़ा पेपर में, तो फिर मतलब कहीं भूल जाओगे मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नेगेटिव क्या किया था, हर बार बदल बदल के लोगे, तो एक ही बार लेके चलो ना बस, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। एक बात बताओ, इस बॉल की वजह से रोड कैसे, देखो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखो, रोड का तो जीरो था शुरू में, रोड का तो जीरो है क्योंकि रोड तो घूम ही नहीं रही, रोड अगर नहीं घूम रही तो रोड का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जीरो। बॉल का एंगुलर मोमेंटम बताना है, एमवीआर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 8, और आर कितना है इसमें 8, 4 है, 32 आएगा ना, किस सेंस में आएगा 32, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसकी वजह से रोड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगी ऐसे, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, +32, क्या आंसर आएगा इसका बताइए, +32, ठीक है। और इसकी वजह से बताइए कैसे घूमेगी रोड, अगर ऐसे चिपक भी गया तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी, एमवीआर 2 आएगा -2, इसकी वजह से क्लॉकवाइज ही घूमेगी, एमवीआर 2 ही आएगा -2, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एमवीआर 4 2 8, 8 × 4 प्लस का 32 इज इक्वल टू, फाइनल आई लिखो आप, पहले तो रोड का लिख लो, ml स्क्वायर बाई 12, 24 इंटू एल का स्क्वायर बाई 12 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 × 4 स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका 1 × 2 स्क्वायर, 1 × 2 स्क्वायर, प्लस इसका 1 × 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका 2 × 4 का स्क्वायर, ये कॉमन आई हो जाएगा पूरे सिस्टम का, और इनटू में ओमेगा सी, सोल्व कर लो। देखो सर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, बस ध्यान रखना। 64 इज इक्वल टू क्या 128 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 4, देखो 8 8 64 इंटू 2 128, ये 32 है क्या, हाँ ये 60 आएगा, ठीक है, ये -4 हो गया, 60 आएगा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 32 हो गया, इंटू ओमेगा सी, 60 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताइए, 64 और 8 72 और 128, $200 आएगा। ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, .3 आएगा। आंसर देख लेते हैं मैच कर रहा है क्या, 0.3, एक ओम दिया तो है, यही होएगा फिर 0.3 होएगा इसका आंसर, ठीक है ना, 0.3, ना तो आप मैच नहीं करता, इतनी कैलकुलेशन है, 0.3 यही आएगा, बाकियों से पता लग जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये क्या भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बताना है ना, तो पूरे सिस्टम का पहले तो आई चेक करना पड़ेगा, ये आई पूरे सिस्टम का, ठीक है, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ओमेगा आपको पता ही लग गया 0.3 है, इससे भी क्रॉस चेक हो जाएगा। ये आई कितना है पूरे, हाफ इंटू आई पूरे सिस्टम का आई देखो कितना हो जाएगा, ये 200 आ रहा है, ये 200 आ रहा है आई तो पूरे सिस्टम का, और ओमेगा आ रहा है 3/10, ठीक है, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 100 से 100 कैंसिल, 9 जूल आएगा, कितना आंसर आएगा इसका, 9 जूल, ठीक है। ये क्या बताइए, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 9 जूल, बिल्कुल 9 जूल आ रहा है। अब लॉस इन एनर्जी पूछा, लॉस, एक काम करो, पहले तो सिर्फ ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास थी नहीं, इन चारों पे ट्रांसलेशनल थी, ठीक है, तो चारों की ट्रांसलेशन वाली लिख लो, और बाद वाली 9 जूल है ही, डिफरेंस ले लो। तो पहले इसकी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू
2 इंटू 4 स्क्वायर थी, इसकी कितनी थी? हाफ इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस इसकी कितनी है? हाफ इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? ये 16 तो एक आ गया, हाफ एक आ गया, हाफ एक आ गया, 16 एक आ गया, 33 आएगा। पहले थी 33 और अब कितनी है? 9। लॉस देख लो कितना हो गया, 33 में से 9 चला गया, ये आना चाहिए 22, नहीं 25, 24 आना चाहिए, 24। 33 में से 9 चला गया, 24 जूल आएगा आंसर, 24 जूल, ठीक है ना? 24 होना चाहिए, ठीक है, 24 जूल। समझ में आ गया होगा आपके?